हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऑटोमेट इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस वाया व्हाट्सएप फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। दोस्तों, अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी को रन कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर क्लाइंट के क्लेम प्रोसेस को मैन्युअली इनिशिएट करना और उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैटफ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी क्लाइंट आपको कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैटफ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करके फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया क्लेम। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम डियर क्लाइंट, वी आर हेयर टू हेल्प यू विद योर क्लेम प्रोसेस, व्हाट टाइप ऑफ क्लेम आर यू फाइलिंग। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड क्लेम डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल बिल्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, वी विल नोटिफाई यू वंस इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी आंसर को टाइप करके मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए में ज़रूरत पड़ेगी पैबली चैटफ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउज़र को चूज़ करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने पैबली चैटफ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूँ जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं पैबली चैटफ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैटफ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और एवरी मंथ 100 क्रेडिट्स फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैटफ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैटफ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सअप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप व्हाट्सअप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप सीख सकते हैं। और जब भी आप व्हाट्सअप नंबर ऐड करते हैं उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी सेव कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहाँ भी सेव कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैटफ्लो के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैटफ्लो का ये फ्लो बिल्डर पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 259 फ्लोज, जिसमें से 258 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस वाया व्हाट्सएप फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस वाया व्हाट्सएप। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कीवर्ड्स के थ्रू, रिजल्ट्स के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू या नीचे और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को टाइप कर दिया, जैसे क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। आप यहाँ पे जितने चाहे उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कीवर्ड डालने के बाद में आपको हर बार एंटर प्रेस करना है।
और दोस्तों कीवर्ड के साथ में एक कंडीशन है कि ये केवल उसी कंडीशन में काम करेंगे जब हमारा क्लाइंट इन्हीं वर्ड्स को टाइप करके हमें कोई मैसेज सेंड करेगा, अदरवाइज ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जब फर्स्ट टाइम में आपको व्हाट्सएप चलाकर दिखाया तो मैंने इसी वर्ड को टाइप करके मैसेज सेंड किया था। अब अगर मेरा क्लाइंट इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा तो मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूँ तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने क्लाइंट को एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? वेलकम डियर क्लाइंट, वी आर हेयर टू हेल्प यू विद योर क्लेम प्रोसेस। व्हाट टाइप ऑफ क्लेम आर यू फाइलिंग? हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। जब हम अपने क्लाइंट को टाइप ऑफ इंश्योरेंस बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे। ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है हेल्थ इंश्योरेंस, एक है व्हीकल इंश्योरेंस, एक है होम इंश्योरेंस। अब अगर मेरा क्लाइंट इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो उसके इंश्योरेंस प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले मुझे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक्शन में जा करके आस्क मीडिया को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो मेरे सामने ये मीडिया विंडो आ जाती है। सबसे पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मीडिया विंडो के साथ में। और अब अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लिक करता है तो उससे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मेडिकल बिल्स हैं वो मंगाने के लिए मैं एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड क्लेम डॉक्यूमेंट्स मेडिकल बिल्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो जो हम उससे हेल्थ इंश्योरेंस के मेडिकल बिल्स मंगाने के लिए कह रहे हैं तो हमें ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं मीडिया टाइप में से। तो यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे एनी, क्योंकि हमारा क्लाइंट किसी भी टाइप के मीडिया को यूज़ करके अपने मेडिकल बिल्स को सबमिट कर सकता है, जैसे कि PNG, PDF, JPG। कस्टम फील्ड हम सिलेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स। अटेम्प्ट का नंबर हम यहाँ पे दे देंगे 2, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो दोबारा ट्राई कर सकता है। और वैलिडेशन मैसेज देते हैं प्लीज़ ट्राई अगेन। अब अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पर व्हीकल इंश्योरेंस पर क्लिक करता है तो व्हीकल सर्विस से रिलेटेड जो बिल्स हैं उनको मंगाने के लिए मुझे फिर से मीडिया विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आस्क मीडिया को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो मेरे सामने मीडिया विंडो आ जाती है। व्हीकल इंश्योरेंस वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मीडिया विंडो के साथ में। और अब उसके व्हीकल सर्विस से रिलेटेड बिल्स को मंगाने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड क्लेम डॉक्यूमेंट्स व्हीकल रिपेयर इनवॉइस फॉर व्हीकल इंश्योरेंस। तो अगेन हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं मीडिया टाइप में से एनी, क्योंकि हमारा क्लाइंट किसी भी टाइप के मीडिया को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकता है, जैसे PDF, JPG, PNG। कस्टम फील्ड हम चूज़ कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स। अटेम्प्ट का नंबर हम यहाँ पे दे देंगे 2 और वैलिडेशन मैसेज दे देंगे प्लीज़ ट्राई अगेन। अब अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पर होम इंश्योरेंस पर क्लिक करता है तो अगेन उसके होम रिपेयर से संबंधित बिल्स मंगाने के लिए मुझे मीडिया विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आस्क मीडिया को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो मेरे सामने मीडिया विंडो आ जाती है। होम इंश्योरेंस वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मीडिया विंडो के साथ में। और अब उसके होम रिपेयर से संबंधित बिल्स मंगाने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड क्लेम डॉक्यूमेंट्स होम डैमेज रिपेयर बिल्स फॉर होम इंश्योरेंस। अगेन हम मीडिया टाइप का ऑप्शन देते हैं एनी, क्योंकि मेरा क्लाइंट किसी भी टाइप के मीडिया को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकता है, चाहे वो PNG हो, JPG हो, PDF हो। अटेम्प्ट का नंबर दे देंगे 2, वैलिडेशन मैसेज दे देंगे प्लीज़ ट्राई अगेन और कस्टम फील्ड चूज़ कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब मेरे क्लाइंट ने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया है तो मैं उसको टैग करना चाहता हूं, तो मैं ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ूंगा। तो मेरे सामने ये ऐड टैग वाली विंडो आ जाएगी। सबसे पहले मैं तीनों फ्लोज को कनेक्ट कर दूंगा इस ऐड टैग के साथ में। अब हम यहाँ पर टैग सेलेक्ट कर लेंगे। टैग रहेगा क्लेम अंडर रिव्यू। अब मैंने अपने क्लाइंट को यहाँ पे टैग किया है तो मैं इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। लेकिन इनबॉक्स सेक्शन में जाने से पहले अभी तक हमने जितना फ्लो क्रिएट किया है इसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी हम इसको यहाँ पर सेव नहीं करेंगे तो हमारा बनाया हुआ फ्लो लॉस हो जाएगा। तो हम इसको सेव करने के लिए यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये जो बराबर में टॉगल बटन दिया हुआ है ये हमारे फ्लो को एक्टिव या इनएक्टिव करने के लिए है। अभी ये एक्टिव मोड पर है, अगर हम इस टॉगल बटन को ऑफ करेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। हमें इसको एक्टिव रखना है। आ जाते हैं इनबॉक्स सेक्शन में। क्लाइंट सेलेक्ट कर लेंगे संजय। इधर राइट हैंड साइड पर आकर के नीचे की तरफ आएंगे तो दिया हुआ जनरल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो दिया हुआ टैग क्लेम अंडर रिव्यू। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारे इन क्लाइंट ने कोई क्लेम किया है और वो अंडर रिव्यू है। तो हम इस टैग के बेसिस पर अपने क्लाइंट को कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आ जाते हैं वापस से फ्लोज वाले सेक्शन पर। अब जब मेरे क्लाइंट ने अपने क्लेम से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए, बिल्स भी सबमिट कर दिए, तो मुझे उसको एक मैसेज देना होगा। तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ।
तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? योर क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, वी विल नोटिफाई यू वंस इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया क्लेम, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम डियर क्लाइंट, वी आर हेयर टू हेल्प यू विद योर क्लेम प्रोसेस। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। अगर मैं व्हीकल इंश्योरेंस पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड क्लेम डॉक्यूमेंट व्हीकल रिपेयर इनवॉइस फॉर व्हीकल इंश्योरेंस। तो मैं सबमिट कर देता हूं। तो मैंने व्हीकल रिपेयर इनवॉइस को यहाँ पे अपलोड कर दिया। लिख के आ रहा है, योर क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, वी विल नोटिफाई यू वंस इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।